सवाल ये है कि भारत में किसानों को बाजार की आज़ादी है, फसल पैदा करने की आज़ादी है, बीज तय करने की आज़ादी है। असल में अब मुद्दा ये है कि अमेरिका ने टैरिफ लगाई 25% भारत के ऊपर, और असली लड़ाई बाजार की है। अमेरिका चाहती है, ट्रंप चाहता है कि कृषि उत्पाद, जैसे उन्होंने कहा मक्के की और सोयाबीन की और डेयरी उत्पाद जो है, उनको यहाँ हिंदुस्तान के बाजार में उतारा जाए। अब हमारा सबसे बड़ा सवाल है, क्या भारत के किसानों को बाजार की आज़ादी है? हिंदुस्तान के किसानों को बाजार की कोई आज़ादी नहीं है। 1955 में जो जरूरी वस्तु अधिनियम लाए, उसके बाद उन्होंने 9 शेड्यूल में डाल दिया कि कोर्ट में भी कोई अपील दलील नहीं कर सके। जब हरित क्रांति के बाद जो एमएसपी तय की गई, सीएसीपी जो तय करी गई, उसमें जो किसानों के समर्थन मूल्य की कीमतें तय करी गई, उस सीएसीपी ने कभी भी ये नहीं कहा कि लागत के आधार पे लाभकारी मूल्य तय किया जाए। वो पूरा के पूरा उपभोक्ता के हित में थी सीएसीपी कि देश के खाद्यान्न में, क्योंकि उस समय देश भूखा था और आज तो फ्लावर। आज भी किसान को, मैं खासकर हरियाणा पंजाब की कहता हूँ, अब की बार जो गेहूँ आई थी, पूरे हरियाणा पंजाब में प्राइवेट प्लेयरों को खरीदने के लिए नहीं दिया गया। सरकार ने पाबंदी ला दी कि हम यहाँ का चावल, यहाँ का गेहूँ निर्यात नहीं कर सकते। आप यहाँ का फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है कि वो देश के खजाने में वो नहीं जाना वो कुछ चीज़ें हैं जो अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने इंग्लैंड में जो समझौता किया है, उसमें चावल है, हमारे कॉफ़ी है, चाय है और दूसरी तरह की वो करी। लेकिन जो किसान को ये लिबर्टी नहीं, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, किसान को बीज बोने की आज़ादी नहीं है। वहाँ जब जेनेटिक टेक्नोलॉजी जीएम की उत्पाद है वहाँ का, और इस देश में खा रहे हैं यहाँ खाद्य तेल, हमारे ऊपर बैन है कि आप जीएम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जीएम टेक्नोलॉजी वो है जिसमें ये शोधन किया गया कि उसमें कीटनाशक और कीटों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसमें बीमारियां नहीं आएगी। लेकिन पेस्टिसाइड ग्रुप ने उसको बैन कर दिया। और 2002 में जब हमारे को केली कपास को दी गई थी, आज कपास दुनिया के दूसरे नंबर में उत्पादक है भारत। जी टेक्नोलॉजी से वो कपास मिली थी, और अभी तक सुप्रीम कोर्ट में जो अपील है उस पर कोई विचार नहीं किया गया, और कोई ऐसे तथ्य नहीं आए कि जीएम टेक्नोलॉजी के कारण किसान को नुकसान होगा, मानव को नुकसान होगा। लेकिन उन्हें जबरन हमारे को टेक्नोलॉजी रोकी गई, हमारे को टेक्नोलॉजी की इजाज़त नहीं है। मैं अगर खेत में अपना धान की करूँगा तो अभी हरियाणा पंजाब में पीसा 44 जो हमारी तय करी थी यूनिवर्सिटी ने, और पंजाब यूनिवर्सिटी ने तय करी थी, तो खरीदार सरकार ने कहा उसको हम नहीं खरीदेंगे। और पहली बात, किसान को कोई आज़ादी नहीं है, पहले उसको अपनी फसल बेचने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा देना पड़ेगा, वहाँ जाके आपको तय करना पड़ेगा। और बल्कि बाकी देश में तो वहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। अब एमएसपी की बात करो, एमएसपी ने किसानों के लागत खर्च पे सबसे बड़ी चोट मारी गई। हमारे यहाँ जो खर्च है उस खर्च को नहीं जोड़ा गया, बाजार हमारे को मिला नहीं है। इस बाजार के कारण किसान को बाजार, अब वही गेहूँ है आज 3500 रुपये क्विंटल होगी, जब हमारी 2400 रुपये में बिकी थी। बाजार का बचौलिया है, वो किसानों की फसलों को लूट के उसको बेच दे। आप बताओ आटे की क्या कीमत है? अब अगर उसका आटे का मैदा बढ़ाओगे उसका क्या है? हमारी सरसों है, सरसों जो है, सरसों का तेल का क्या रेट है?
अब हमारे को कमर्शियल जो है ना वो नहीं, और पूरी तरह से जरूरी वस्तु अधिनियम के तहत किसान को दबा दिया गया है, किसान को भाग लिए हमारे को बाजार की, क्योंकि किसान अपने बाजार में प्रतिस्पर्धा में नहीं आ सकता। उस समय उन्होंने कह दिया था कि कोई भी ट्रेन, कोई भी ट्रांसपोर्ट यहाँ से गेहूँ खरीद के दूसरे प्रदेशों में भी नहीं जा सकता। हम अपनी गेहूँ को यूपी में नहीं बेच सकते, हम अपनी गेहूँ अपनी मंडी से दूसरी मंडी में नहीं बेच सकते। ये इस तरह के जो पाबंदियां हैं उनको हटाएगा तभी किसान। अब आप अमेरिका के करें, आप अमेरिका तो अपने राष्ट्रपति किसान के लिए बाजार ढूंढ रहा है और यहाँ के देश के किसान को बाजार में गला घोटा जा रहा है। बाजार में प्रतिस्पर्धा होगी। आप एमएसपी कह रहे हो, लेकिन एमएसपी की आड़ में किसानों की फसल लूटने का कानून है। अगर मेरे को बाजार में भाव मिलेगा तो आप मेरे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रतिस्पर्धा में जाने दो, किसान को बाजार में शामिल होने दो। और यहाँ इस देश की है कि फूड सिक्योरिटी एक्ट के खाद्यान्न उसके लिए किसान को लिबर्टी नहीं दी गई, उसको बीज की नहीं, टेक्नोलॉजी की नहीं, उसकी तरह तरह की। आज हमारे यहाँ खाद के लिए हाहाकार मची, जो डीएपी की खाद की मिली, जब हमारे को सुविधा नहीं दी रहे, सुविधा के बाद भी हमने पूरे देश में ओवरफ्लो कर दिया। इसलिए मेरा कहना है किसान को लिबर्टी ट्रैक उसकी व्यापार की आज़ादी नहीं मिली। आज भी हम बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे हैं हिंदुस्तान का किसान। हमारे को लिबर्टी दे, हम प्रतिस्पर्धा करेंगे, हम लड़ेंगे। तो इसलिए किसानों को अमेरिका से पहले किसानों के देश के किसानों को आज़ादी दी जाए, बाजार की आज़ादी दी जाए, टेक्नोलॉजी की आज़ादी दी जाए, बीज पैदा करने की आज़ादी दी जाए। उसमें सरकार और सरकार के कोर्ट की दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए।